मौजूद हैं मुंब्रा के एक शायर। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? भाई मैं सबसे पहले ये कहूँगा तो आम आवाम जो है ना, इनके जहन में एक तासुब पाया जाता है कि इन्होंने वोट दे दिया, इनका हक अदा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है भाई। आप ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आम आवाम में पाई जाती है। ये समझते हैं कि सियासतदान इनकलाब बर्पा करेगा, तो सियासतदान क्यों इनकलाब बर्पा करेगा भाई? इसी करप्ट सिस्टम से तो वो पैसे कमा रहा है। क्यों क्यों करेगा ऐसा? ये हमारी जिम्मेदारी इनकलाब बर्पा करना है, खासतौर पर नौजवान लोगों की। और मैं देखता हूँ हमारे जो बड़े भाई लोग हैं इस तरह के, ये इन कामों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मुझे इनका ही खुशी होती है। मैं तो छोटा सा शायरी वगैरह करता हूँ, उसका शायरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इनकलाब बर्पा करना असल में नौजवानों के हाथ में है। ज़ईफ़ों का काम खत्म हो गया। मैं ये नहीं कहता कि वो ज़ाया हो गए, अब उनका वो वक्त हो गया। अब ये जो है ना, हिंदुस्तान हमारे हाथों में है। हमें देखना है कि इस मुल्क में हम क्या कर सकते हैं, क्या मुस्तक़बिल तय कर सकते हैं। और हमारा सियासतदानों के मामले में ये बात हो गई है ना यार, सियासतदान कभी नहीं चाहेगा इनकलाब है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे यार। कोई करप्ट सिस्टम से पैसे कमा रहे हैं सर, दुनिया पैसों की, ये बात हम जानते ही हैं। उनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बंदे, भाई वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे तब्दीली आए? तब्दीली हमने और आपने लानी है भाई। और रही बात ये सिस्टम की, तो सिस्टम पूरी तरीके से गुलाब हो गया है भाई। अब हमें एक नया सिस्टम खड़ा करना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहूँ? हमें नया सिस्टम खड़ा करना है, अपने हिसाब से काम करना है और करवाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और सबसे अहम किरदार अगर इस इनकलाब में कोई चीज़ बर्पा कर, सबसे अहम किरदार कोई चीज़ अदा कर सकती है ना, तो वो है तालीम। तालीम के बगैर हम लोग कोई भी इनकलाब नहीं ला सकते। तालीम इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और शुक्रिया। और इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह में अपना हिस्सा ज़रूर अदा कीजिए। ना देखें कि कितने लोग आए हैं, क्या आए हैं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, चिराग जले ना जले ये हवा का मसला है। चिराग जले न जले ये हवा का मसला है। हम हरी से शब रहेंगे, ये अना का मसला है। समझे भाई? तो आपको हमेशा हरी से शब रहें। बहुत शुक्रिया भाई। आपका अभी आपने बोला कि सियासतदान कभी नहीं चाहेंगे कि वो तब्दीली आए। तो चाहे कोई भी हो पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन के बारे में आपने बोला है, जैसे जितेंद्र अवार्ड हो या असदुद्दीन ओवैसी, कोई भी हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो तब्दीली आए। आपने ऐसा बोला। देखिए, इनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, सियासी आइडियोलॉजी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सियासतदान इनकलाब क्यों बर्पा करेगा यार? कौन अपना नुकसान करना चाहेगा? कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी क्यों इनकलाब बर्पा करेगा यार? आप बताएं मुझे भाई। ये इसी सिस्टम से इतने पैसे कमा रहे हैं, आलीशान मकानों में रह रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लोग हिसाब पूछने लगेंगे, इनकलाब आ जाएगा तो उनको अपने असासे का हिसाब देना पड़ जाएगा आम आवाम को। तो ये क्यों? लेकिन अंतर पे जो पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण हो, इस तरह अटल गई जिनकर यादव बेचने अखिलेश जी की धर्मपत्नी, तो क्या ये लोग अपनी राजनीति फायदे के लिए जा रहे हैं या फिर जनता के साथ हकीकत में वो लोग हैं? देखिए भाई, एक बात मैं कहूँ, जो इस वक्त अपोजिशन है ना, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो सब अपना अपना ऑक्सीजन लेने की तरफ जा रहे हैं। सीधी सी बात नहीं, यही बात है, कोई हंसने वाली बात नहीं। लेकिन जब भी कुछ भी होता है इलेक्शन या किसी पे पॉइंट पे बात करो तो, लेकिन एक मुद्दा होता है, लोग अपने मुद्दे लेकर आते हैं कि हम ये करेंगे, हम इनकलाब लाएंगे। तो ऐसी सभी पार्टी नहीं होती होगी ना जो कि इनकलाब बर्पा नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए भाई, मसला ये है ना भाई, एक लंबे अरसे से ना ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं, हम लोग सबने सुना है। एक होता है गलत रास्ता और एक होता है आसान रास्ता। ठीक है भाई, सही रास्ता कोई चुनना नहीं चाहता, क्योंकि सही रास्ते में मसला ये होता है ना भाई, बड़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, नफरत फैला के आप बहुत जल्दी मकबूल हो सकते हैं, वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत की बुनियाद पे आप नहीं, ना आप मकबूल हो सकते हैं, ना आप वोट हासिल कर सकते हैं। तो ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा जब तक हम और आप, बतौर खास मैं कहूँगा हमारे जो मुद्रा के भाई हैं लोग, मैं इन्हें देखता हूँ, ये लोग एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो इनका खुशी होती है, यकीन करना बहुत खुशी होती है कि हमारे। क्या ये प्रोटेस्ट जिस तरह से चल रहा है, पिछले कुछ दिनों पहले जैसे किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग में कुछ प्रोटेस्ट हुए, तो क्या इसी तरह इस प्रोटेस्ट का भी समापन हो जाना है या फिर कुछ बदलाव आएगा? नहीं, इस वक्त मैं बड़ा उम्मीद हूँ नौजवानों को लेकर, नौजवानों के हौसलों को लेकर। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें से हल करूँगा, क्योंकि इस वक्त पहले इतनी एनर्जी नहीं हुआ करती जिस वक्त। लेकिन नौजवान जो है ना भाई, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, आप जानते हैं। इस वक्त नौजवान जो है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं, तो कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतर निकलेगा इसमें। तो आपको क्या लगता है कि आवाम के मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा? आवाम करे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे मुस्तकबिल का फैसला मैं करूँगा, मेरे शहर का फैसला मैं करूँगा। क्या बात, सीधी सी बात है। कोई कहीं और रहता है, वो क्या भाई, मेरी मसाइल मेरे सर में दर्द है, मैं जानता हूँ, मैं अपने सर का इलाज बेहतर करवा सकता हूँ, करता हूँ। अब किसी को इलम ही नहीं कि मेरे सर में दर्द है, काम वो कैसे कर सकता है यार?
जरा सा सोचने वाली बात है बस। खाना मैं ही खाऊंगा, यही मसला हुआ ना यार। हम सब का यही मसला है कि हम अपने मसले खुद नहीं हल करना चाहते। कम से कम रोना तो पड़ेगा ना यार, रोएंगे तभी खाना मिलेगा। हाँ तभी दूध पिलाती है ना, कम से कम रो तो सही। हम वो भी नहीं करना चाहते, तो ऐसा सही मुश्किल काम है। अगर हम रोएंगे तो जिस तरह से जनता प्रोटेस्ट कर रहा है, रोड पे निकले हुए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के बजाय बल्कि सारा प्रोटेस्ट इस तरफ मोड़ना चाह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी या विपक्षी लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो और इसमें इंडिया के लोग ना बल्कि अदर कंट्री के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसी को खालिस्तानी बोल दिया जा रहा है, किसी को पाकिस्तानी बोल दिया जा रहा है कि उन लोगों का इन्फॉर्मेशन है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी का भी ये बात नहीं कहती। जब भी उसके खिलाफ कोई एहतजाज होता है, क्योंकि एक बेहतरीन उन्होंने एक सिनेरियो बना चुका है, लोगों के जहन में डाल दिया गया है। कोई अगर उनके खिलाफ होता है या तो वो एंटी नेशनल है, या तो वो टेररिस्ट है, या पाकिस्तानी है, या खालिस्तानी है, ये बना देते हैं एक आसान। उन्होंने पूरा एक सिस्टम खड़ा किया। आप समझे भाई, उन्होंने ऐसे जहन के लोग तैयार कर लिए हैं जिनको कुछ भी कहना, ज़ॉम्बी जिसे कहते हैं, किसी ने अल्फाज दिया ज़ॉम्बी, उन्होंने वो तैयार कर लिया है। तो उनको आसानी बता दिया जाता है कि यार ये तो फला है, ये तो गैर मुल्की है, ये है वो है, तो लोग यकीन कर लेते हैं उनके जो तरफ वाले लोग। लेकिन अब ऐसा हो गया, बहुत बड़ी तादाद जो है ना, वो काफ़ी हद तक उनके जहन मजबूत सोच की तरफ आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इसका अपना जब तक उनका जो पड़ताल करना काफ़ी कामयाब हुआ है, कामयाब रहा है, और इंशाल्लाह इसमें सारे खैर निकलेगी। यासीन भाई, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन आज जो कुछ देश में हो रहा है, क्या आपको लगता है ये वाकई मजबूत लोकतंत्र की पहचान है? मुझे ये लग रहा है कि लोकतंत्र की पहचान है जो इंडिया में हो रहा है कि आज हर इंसान हर देश के कोने से आवाज़ उठा रहा है। मुमरा हो, भिवंडी हो, कुर्ला हो, या फिर जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, वहाँ तो ठीक है, ये सब बातें होती रहती हैं। मुसलमान हमेशा परेशानी थे बीजेपी से, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि देश का हर एक कोना, जहाँ पर चाहे वो मुस्लिम रहते हो वहाँ नहीं रहते हो, बीजेपी से नफरत करते हो नहीं रहते हो, वहाँ बीजेपी का एमएलए एमपी है, तो भी उसमें आग है कि देश में गलत हो रहा है, देश में गलत हो रहा है, और मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा। चाहे वो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, अब इससे आगे निकलना है। आपको लोगों को आके बताना पड़ेगा कि यार प्लीज़ ये ज़माना जो है अब आपको जिम्मेदार ठहराएगा अगर आपने अभी आवाज़ नहीं उठाई। आपके बच्चे जब 10 साल के बाद नीट का पेपर देंगे और वो लीक होगा, और आपका बच्चा जब सुसाइड करेगा, तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो उसके जिम्मेदार आप हो। और मैं ये सारे मुमरा के जितने भी बड़े दिग्गज नेता अपने आप को मानते हैं, मैं आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स आपसे परेशान हो रहे हैं कि आप आइए प्रोटेस्ट में, ज़रूर आइए, लेकिन आप सिर्फ मीडिया के लिए मत आइए। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि मीडिया की बाइट्स वगैरह सब एक जगह पर है, लेकिन स्टूडेंट्स का अपना जो इमोशन है, अपना जज्बा एक तरफ है। अगर इस शहर के एमएलए हों, लेकिन आप पॉलिटिशियन बन के मत आइए। अगर आप स्टूडेंट्स से अपने इमोशंस कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स आपको चाहते हैं देखना, अगर आप स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप आइए, बस स्टूडेंट के सपोर्ट में आइए। सिर्फ मीडिया में आने बोलकर प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को साफ साफ दिखता है ये वो मिडिल एज लोग नहीं हैं, ये वो पागल लोग नहीं हैं जो आपके बहकावे में आ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, ये देश में जो चल रहा है वो ये स्टूडेंट जो करना चाहते हैं वो होता है इस देश में, और आप कुछ करना चाहते हो स्टूडेंट्स को, आपको नहीं समझ में आएगा, आपका देश तो ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आइए और स्टूडेंट्स का सपोर्ट कीजिए, मैं इसका रिक्वेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आए थे, लेकिन पनवेल से, तलोजा से, कलवा से, थाना से, मुलुंड से, माटुंगा से, ये मेरे ग्रुप की पर्सनली बात कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े एलमनाई मीट होते हैं, उनके एलमनाइज आए थे, उनके करेक्ट स्टूडेंट्स आए हैं। वो सब क्यों आए हैं? क्योंकि दे आर कंसर्न, उनको परेशानी हो रही है ये मामले से, इसीलिए वो आए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आइए और स्टूडेंट्स का सपोर्ट कीजिए, दिल्ली जाइए, स्टूडेंट्स का सपोर्ट कीजिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, जैसा कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था कि यहाँ पे टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट टीचर्स नहीं आ रहे, प्रिंसिपल्स नहीं आ रहे, स्कूल के और बाकी ट्रस्टीज नहीं आ रहे, ये इसीलिए क्योंकि यार आप पता है बच्चे लोग, मैंने बोला ना कि ये जो स्टूडेंट जेनजी जो है ना, वो मुंह पे बोलने वाला है। ये जेनजी जो है ना, ये किसी से डरता नहीं है। ये जो आज का जवान है ना, ये किसी के बहकावे में नहीं आता है। ये जेनजी को ना सब कुछ सामने चाहिए, सब कुछ साथ में चाहिए। उनको लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। जो काम कर रहा है उनकी वो रिस्पेक्ट करेंगे, जो काम नहीं कर रहा है, जो सिर्फ मीडिया के लिए चुबाती कर रहा है, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसीलिए चाहते हैं ताकि वो दिखा पाए कि टीचर जो हमको पढ़ा रहे हैं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। तो बच्चों के लिए अगर टीचर्स नहीं करेंगे कंप्लीट, तो फिर कैसे चलेगा? टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, स्कूल अथॉरिटीज़ का सपोर्ट चाहिए।
क्या आपको लगता है ये जो मूवमेंट है, जो आपका प्रोटेस्ट था, कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल रुख भी ले रहा है? क्योंकि अभी जो 12 बजे आज का प्रोटेस्ट था, उसके बाद से एक पॉलिटिशियन है AIMIM के, उनका जो प्रोटेस्ट है वो उन्होंने 5 बजे रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे लोग मिलकर एक साथ प्रोटेस्ट करें? देखिए, मैंने तो पहली बात कॉर्पोरेटर मजहर शाफी पठान को भी सामने से मैंने ही कॉन्टैक्ट किया था ताकि वो भी साथ में आ जाए, और मैंने कॉर्पोरेटर सहज शेख को भी सामने से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि दोनों साथ में एक म्यूचुअल टाइम पे करेंगे प्रोटेस्ट सारे, क्योंकि स्टूडेंट्स मुद्दा है यार, यहाँ पे पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मुद्दा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर आज साथ में नहीं आए तो ये स्टूडेंट्स कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपके पीछे आपके लिए खड़े हो सकते हैं क्योंकि शायद आप उनके कॉर्पोरेटर हैं, लेकिन आपको वापस ये वोट नहीं देंगे, आपको वापस से सर पे नहीं चढ़ाएंगे अगर आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं खड़े हुए। मैं जितने भी बड़े, देखिए मुमरा से आपने नाम कमाया, मैंने मुमरा से नाम कमाया है, मुमरा ने मुझे इज्जत दी है, बाकी जितने मुमरा के पॉलिटिशियन थे उनको मुमरा ने इज्जत दी है, उन्होंने मुमरा को कुछ नहीं दिया आज तक, मुमरा ने सबको दिया है। और आज मुमरा को ज़रूरत है, मुमरा के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक ऑल पार्टी मीटिंग करो या फिर सब साथ में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। स्टूडेंट्स खुश होना चाहिए, स्टूडेंट्स का काम होना चाहिए, मुझे इतना पता है और मैं करूँगा, कोई करे ना करे। एक ही चीज़ को लेकर, एक ही पॉइंट को लेकर आज 2 प्रोटेस्ट होने वाले हैं। एक प्रोटेस्ट हो गया है और एक प्रोटेस्ट होने वाला है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, स्टूडेंट्स ऐसा थोड़ी कि MIM के स्टूडेंट्स का अलग है, NCP के स्टूडेंट्स अलग है, लेकिन हो तो ऐसा ही रहा है ना। मैं आपको क्या बोला, स्टूडेंट्स हैं, वो पार्टी का कोई पॉलिटिशियन बनने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स, उनको कोई पसंद नहीं है, उनको अपना पसंद है, अपनी पढ़ाई पसंद है, अपना फ्यूचर पसंद है, और वो कोई पार्टी में बटने नहीं वाले। मुझे गारंटीड पता है कि कोई स्टूडेंट खुश नहीं है। अगर मेरे साथ अगर 300 स्टूडेंट्स हैं तो 300 स्टूडेंट्स छोटी बात नहीं है। 300 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद आया कि NCP MIM अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी स्टूडेंट्स के मुद्दे पर। कोई स्टूडेंट मेरे हिसाब से खुश नहीं है इस बात से। यासिर भाई, एक सवाल है, जिस तरह से सोनूबाजी को उठाया गया जनता मंच से, और ये जो मुद्दा है, ये प्रोटेस्ट एक BJP के लिए गले की हड्डी बन गया है। बीजेपी के लिए क्या, कोई भी सरकार रहती तो गले की हड्डी बनता है। अगर इंडिया से 10 गुना बड़ा देश भी रहता और ये एक छोटी सी जगह पे प्रोटेस्ट होता ना, तो भी इतना ही बड़ा होता है। क्योंकि 2014 के बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि देश में वो आग लग गई है सब जगह, हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है, हर कोने में कुछ ना कुछ किसी को बुरा लग रहा है। चाहे वो आप उत्तराखंड में प्रोटेस्ट देख लो, आप वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट देख लो, आप मुमरा में प्रोटेस्ट देख लो, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का ऑर्डर निकला उसके खिलाफ प्रोटेस्ट देख लो। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको तोड़ा जा रहा है। आप यूपी में जगह जगह पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, आप मैं नेपाल में सब कुछ शांत होने के बाद भी आज भी वो एक्टिविस्ट लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं उतरे, वो अपना आज भी काम कर रहे हैं कि सरकार को जवाबदेही बनाना है। और सरकार देश की जब तक जवाबदेह नहीं होगी तब तक स्टूडेंट्स खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, जेनजी मुंह पे बोलने वाला है और जेनजी को मुंह पे जवाब भी चाहिए। जेनजी पीठ पीछे ठीक है मीटिंग बुला लिए पार्टी का, नरेंद्र मोदी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। मुंह पे जब आके जवाब नहीं देंगे स्टूडेंट्स को, तब तक स्टूडेंट शांत नहीं होंगे। लोगों के लिए भी आखिरी मौका है आर पार करने का। अगर आप लोगों ने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो समझो आपके आगे भी कभी आवाज़ नहीं उठेगी। नेशनल मीडिया जिस तरह से जंतर मंतर को इग्नोर कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? उन लोग तो यही चाहते हैं ना कि जो मुद्दा है ये हाईलाइट नहीं होगा, ताकि अभी क्या है असल में इतना ज़्यादा मुद्दा ये हाईलाइट होएगा। उनको भी पता है कि उनकी सरकार का इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, तो लोग बाहर वाले भी क्या सोचेंगे। आज अपने मोदी जी जो है बाहर जाते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं कि हमारा इंडिया ये है, बट जब उनको लगेगा कि इंडिया के लोग ही उनसे खुश नहीं है तो उन लोग क्यों इस पर रिस्पॉन्स करें। और ये भी मैं आप लोगों से इतना मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये आखिरी वक्त है उनके लिए कि उन लोग जाग जाए उसके लिए। और ये अगर आज आवाज़ नहीं उठाए आपने तो समझो आपको आगे कभी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये डेमोक्रेसी से चल ही नहीं रही है। आज जो हम आए हैं यहाँ पर या कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी आवाम आई हुई है, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक वोट चोरी हुआ था तो कितना धमाल मचा था, तो आज वो आम जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कुछ भी है, अगर हम बोलते हैं तो हम लोग को कॉकरोच से रिलेट किया जाता है कि हम कीड़े के बराबर हैं। हम एक इस देश के हो गए, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये कहाँ, कौन सी पब्लिक, कौन सी पीपल है, कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वोट चोरी को लेकर इतना हंगामा मचाएगा, नीट पेपर लीक हो रहा है, CBSE स्टूडेंट, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जितने भी, मैं हर एक फ्रेंड जितनी सबकी साल बर्बाद हो गई है। एक नीट पेपर भी नहीं लीक हुआ, यहाँ तक कि CBSE बोर्ड में हर एक सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे
सबकी चीज़ की आवाज़ कौन उठाएगा, कौन बोलेगा उन सबके बारे में? क्या हमारे अगर हमें इतनी इजाज़त दी जाती है, हमें बोलने के लिए दिया जाता है, तो हमें क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता है? हमें क्यों नहीं हर चीज़ के लिए क्यों नहीं आगे रखा जाता है? ये आपने हर एक चीज़ के लिए, जब वोट मिली तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा स्कैम किया, ऐसा स्कैम है, नीट के स्कैम को पकड़ो आप, वो भी तो एक स्कैम है, ज़िंदगी के साथ खेल रहे। तो आप अपोजिशन को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इंडिया की सब होस्ट हो चुके, बिल्कुल बेकार, सब एक नेता एक चीज़, वो लोग सिर्फ फेम और कैमरे के सामने आना चाहते हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर सच में देशभक्त हैं तो आप लोग देश के लिए कुछ करें, कैमरे के आने के लिए नहीं। अगर आप सच में दिल से अगर आप चाहते हैं, वफादार हैं, तो आप ज़रूर आएंगे कैमरे के, आप ज़रूर अपने आप आ जाएंगे, आपको दिखाने और बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी नीट हुआ है या CBSE का, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया और वो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेले, सॉफ्टवेयर ग्लिच कर रहा था और वो पेपर चेक हुए, ये सब बात कौन बताएगा सबको? और उसके लिए इतने सिर्फ एजुकेशन इंडिया में माना जाता है तो सिर्फ पैसा कमाना, एजुकेशन एक पैसा कमाना हो गया। मुंब्रा की ऐसी हालत है, सिर्फ मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ इन 1 महीने में देखा है, 2 महीने में देखा है। अमान सर के इससे IOT क्लास में आकर के मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा है कि मुंब्रा की क्या हालत है और क्या नहीं। सिर्फ मुंब्रा की नहीं, ये पूरे इंडिया की ऐसी हालत है। आज के पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में इंडिया को किस नज़र से देखा जाता है, ये नहीं दिखाते लोग कि इंडिया को किस नज़र से दिखाया जा रहा है। आपकी उम्मीद किससे है, सत्ता से या विपक्ष से? मुझे तो उम्मीद अपने लोगों से है, मुझे किसी पार्टी से नहीं है। मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करती और नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी पार्टी ने भी अभी जो सोनम वांगचुक जिनकी जो हालत हो रखी है, वो मरने के कगार पे आ गए, तब उनको आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे, या हम लोग तब हम लोग की आँख खुली। मतलब जब लोग मरने लगेंगे तब हमारी आँख खुलेगी, जब लोग मरने लगेंगे तब हमारी आँख खुलेगी। उससे पहले हमारा क्या, उससे पहले एजुकेशन का क्या? मतलब जब हम मर जाएंगे, जब हम मरने के कगार पे आएंगे, तब लोग आकर के हमारे लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा सब कुछ करेंगे। मेरा यही कहना है कि हमें हर चीज़ पे, हर एक चीज़ पे शुरू से नज़र रखनी है बस। मुंब्रा की आवाम, मुंब्रा के टीचर और मुंब्रा के पॉलिटिशियन को आप क्या कहना चाहेंगे? मुंब्रा की पॉलिटिक्स मैं किसी को ये नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ इतना दिन नहीं हुआ, मैं लोगों को इतनी अच्छे से नहीं जानती हूँ, पर लेकिन मैं जितना भी जानती हूँ, अभी जितने भी लोगों को जानती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। या आप लोग मुंब्रा की हालत अच्छे से जानते हैं। अपील क्या है आपकी? मेरी अपनी राय है कि हमारे मुंब्रा वालों में ही गलती है। अगर खुद में सुधारेंगे तो हमें किसी को ब्लेम करने की या पॉलिटिशियन को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन जब बात एक टीचर एक स्कूल को चलाता है या क्लास चलाता है, तो वो एक टीचर एक अच्छी टीचर को लाना चाहता है। अगर वो डेमो अच्छा नहीं देता है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो इतने 13 साल से एक ही पार्टी इंडिया को चला रही है, जैसी भी चला रही है, हम चलते जा रहे हैं, उसी के रास्ते चलते जा रहे हैं। हम कब आगे बढ़ेंगे? मतलब इन द सेंस कि हम टीचर चेंज करते हैं इसी तरीके से, क्या हमें नहीं लगता कि हमें भी अपना PM चेंज करना चाहिए? क्या हमें नहीं लगता कि लोगों को और सोचना चाहिए? और जैसे कि नीट, एक डॉक्टर चुनने के लिए, एक IAS ऑफिसर चुनने के लिए UPSC एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, टफ से टफ, एक अच्छा इंजीनियर चुनने के लिए IIT। तो आप एक बात बताइए, एक मोदी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए हम किसी को भी उठ खड़ा करते हैं, और कोई भी एक अनएजुकेटेड पर्सन हमारा कंट्री संभालता है। क्या आप लोग ही बताइए क्या कहना चाहिए? क्या इसके लिए भी आपको नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम या कुछ होना चाहिए जो है ना इंडिया को संभाल सके? बस मेरा यही कहना है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। भाई क्या नाम है आपका और इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं शहबाज अहमद, पूर्व छात्र नेता, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुंब्रा जैसे शहर में सोनम वांगचुक सर के साथ जो घटना हुई, सोनम वांगचुक सर जो हम छात्रों के लिए लगभग 20 दिनों से जंतर मंतर पर गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे थे, ये प्रशासन जबरन उनको उठाकर तानाशाही रवैया दिखाते हुए, हिटलरशाही दिखाते हुए सर को उठा के ले जाकर एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और
कहा कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, जबकि कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि गांधीवादी तरीके से वांचुक सर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठा ले जाने का आदेश दिया हो। ये निराधार है, इसका कोई तथ्य ही नहीं है। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर छात्रों का जो हुजूम सोनम वांगचुक सर के लिए और सोनम वांगचुक सर जो छात्रों के लिए कर रहे थे, आज दोनों का तालमेल इस तरह है कि ये सरकार डर गई। जब ऐलान किया गया कि 20 जुलाई को हम संसद भवन तक मार्च करेंगे तो ये सरकार को बेचैनी होने लगी और ये सरकार इतनी डर गई कि सोनम सर को धरना प्रदर्शन से उठा ले गई। लेकिन फिर भी हम नौजवानों का हौसला नहीं टूटा। हमारे नौजवान साथियों ने ठाना कि तुम एक सोनम वांगचुक को उठाओगे तो यहाँ लाखों लाख सोनम वांगचुक पैदा होंगे और ये धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। और हम 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च करके दिखाएंगे। और इनमें हम उन तमाम लोगों का आभार और शुक्रिया करना चाहता हूँ जो तमाम पार्टी के सांसद हों, प्रतिनिधि हों, जिन लोगों ने जंतर मंतर पर हम छात्राओं के हौसला अफजाई के लिए पहुंचकर अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे हौसले को, हमारी जो जायज़ मांग है कि ये ऐसे करप्टेड मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उसकी इस्तीफा को लेकर जो जंतर मंतर पर हमने अनशन शुरू किया था, इसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और जमाना क्या कहता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब वो वक्त गया जब लोग खाली सुनते थे, अब वो वक्त आया है लोग अपनी हक और हुकूक के लिए सड़क पर उतरकर लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारा हक हमको मिल नहीं जाएगा। आप सभी का बहुत आभार कि आप लोग आए और इस प्रोटेस्ट को कवर किए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा, आपका भाई शहबाज अहमद हमेशा आपकी खिदमत में खड़ा है। जब भी कोई आवाज़ आप लगाओगे आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर प्रोटेस्ट में शामिल होने का काम करेंगे। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।